ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब के सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी दिनांक 19/12/84 की है, जिसका टाइटल है सर्वश्रेष्ठ सहज तथा स्पष्ट मार्ग। बाबा स्मृति दिला रहे हैं इस वाणी के माध्यम से कि हम सभी श्रेष्ठ साथी के साथ हैं। हम भाग्य के भंडार के मालिक के बालक हैं। हर कर्म में, संकल्प में साथ निभाने वाले बाप साथी बन करके साथ निभाने के लिए हमारे सामने हैं। साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं साकार माध्यम द्वारा। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कदम के ऊपर कदम रखकर चलना है। क्यों? क्योंकि जहाँ बाप का कदम है वहां है ही श्रेष्ठ रास्ता, सहज रास्ता, स्पष्ट रास्ता। तो बाबा कहते हैं कि कदम रखना अर्थात क्या? कदम रखना अर्थात संकल्प करना। जो साथी कहेंगे जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, अपना नहीं चलाएंगे। नहीं तो बाबा क्या कहते हैं कि अपना चलाएंगे तो चिल्लाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम सभी कदम पर कदम रखने के बजाय और रास्ते पे चले जाते हैं ना। कभी कभी भटक जाते हैं। जब सहज रास्ता है, बाबा कहते हैं कि जब सहज रास्ता है, सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, तो फॉलो फॉदर करो ना, है ना। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको एक अ, पिता समान, बाबा ने एक शिक्षक, जो सर्व शिक्षक है ना, सतगुरु है, तो हमें बहुत अच्छी समझानी दे रहे हैं। तो आइए बाबा के महावाक्यों को हम आत्मिक स्थिति में रह के सुनते हैं और धारण करते जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ सहज तथा स्पष्ट मार्ग। सर्वश्रेष्ठ साथी, सहज सरल मार्ग प्रदर्शक शिव बाबा अपने भाग्यवान बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा विशेष स्नेही, सदा साथ निभाने वाले अपने साथियों को देख रहे हैं। तो कितना सुंदर बाबा हमें कितनी एक उच्च सम्मान दे रहे हैं कि हम सब कौन है? हम सब भगवान के साथी हैं ना। साथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, हर कर्म में, संकल्प में साथ निभाने वाले, है ना। जो साथी होता है तो साथी की मन की बात जानता है ना। हमारे साथियों में कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो बाबा हमें अपना साथी बना रहे हैं। हर संकल्प में साथ निभाने वाले होते हैं साथी, हर कदम पर कदम रख आगे बढ़ने वाले। एक कदम भी मनमत परमत पर उठाने वाले नहीं। यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, एक कदम भी, है ना, मनमत परमत पर उठाने वाले नहीं। ऐसे सदा साथी के साथ निभाने वाले सदा सहज मार्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाप व श्रेष्ठ साथी हर कदम रखते हुए रास्ता स्पष्ट और साफ कर देते हैं। तो हमारा तो साथी कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा, जो पिता बन के, शिक्षक बन के, सतगुरु बन के हमारे सामने हमारा रास्ता दिखा रहे हैं। आप सबको सिर्फ कदम के ऊपर कदम रखकर चलना है।
बाबा क्या बोले? आप सबको सिर्फ कदम के ऊपर कदम रखकर चलना है। रास्ता सही है, सहज है, स्पष्ट है, ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं। है ना? आजकल साथी क्या कोई रास्ता बताते हैं तो हम लोग कुछ अगर बताते भी कि आप ऐसा कर लो तो एक बार को सोचते हैं ना कि पता नहीं ऐसा करना चाहिए कि नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि ये रास्ता सही है, सहज है, स्पष्ट है। जहां बाप का कदम है वह है ही श्रेष्ठ रास्ता। सिर्फ कदम रखो और हर कदम में पदम लो। तभी तो गायन है ना, कदमों में पदम। कितना सहज। बाप साथी बन साथ निभाने के लिए साकार माध्यम द्वारा, ब्रह्मा द्वारा हर कदम रूपी कर्म करके दिखाने के लिए साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं। ये भी सहज करने के लिए साकार को माध्यम बनाया है बाबा ने। एक वो निराकार परमात्मा वो कैसे हम सबको समझाने दे रहे हैं। साकार का माध्यम लिया, एक अनुभवी माध्यम लिया बाबा ने कि कैसे कैसे तुमको फॉलो फादर करना है ना। साकार में फॉलो करना व कदम पर कदम रखना तो सहज है ना। श्रेष्ठ साथी ने साथियों के लिए इतना सहज मार्ग बताया क्योंकि बाप साथी जानते हैं कि जिन साथियों को साथी बनाया है ये बहुत भटके हुए होने के कारण थके हुए हैं, निराश हैं, निर्बल हैं, मुश्किल समझ दिल शिकस्त। इसलिए सहज से सहज सिर्फ कदम पर कदम रखो। बाबा हम सभी को जानते हैं कि द्वापर युग से हम सभी देह भान में आके भटक गए हैं। तो बाबा आके हमें क्या कह रहे हैं कि सिर्फ कदम पर कदम रखो। यही सहज साधन बताते हैं। सिर्फ कदम रखना आपका काम है। सिर्फ कदम रखना आपका काम है, बस कदम रख दो। चलाना, पार पहुंचाना, कदम कदम पर बल भरना, थकावट मिटाना, ये सब साथी का काम है। तो रियलाइज करें कि हमारा साथी कैसा है ना। सिर्फ कह रहा तुमको बच्चे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेहनत भी नहीं करना, कुछ सोचना भी नहीं है। सिर्फ कदम रख दो और बस सोचना नहीं है, पार पहुंचाना, चलाना, बल भरना, थकावट मिटाना। तो क्या चाबी बाबा देते हैं ना कि बाबा शब्द दिल से बस बाबा कहते जाओ, है ना। सिर्फ कदम नहीं हटाओ, सिर्फ कदम रखना ये तो मुश्किल नहीं है ना। कदम रखना अर्थात संकल्प करना। बाबा कहते हैं ना दृढ़ता का एक संकल्प करो, बस हुआ ही पड़ा है। जो साथी कहेंगे जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। संकल्प करना, अपना नहीं चलाएंगे। अपना चलना अर्थात चिल्लाना। तो ऐसा कदम रखना आता है ना। बाबा कितनी अच्छी समझानी दे रहे हैं, ऐसा कदम रखना आता है ना। क्या ये मुश्किल है? हम सभी से पूछ रहे हैं, അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ क्या കൊടുക്കും. ये मुश्किल है? നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും, ഹെൽപ്പ്. जिम्मेवारी लेने वाला जिम्मेवारी ले रहे हैं तो उसके ऊपर जिम्मेवारी सौंपने नहीं आती है। जो स्वयं भगवान आके कह रहा है कि अपने बोझ मुझे दे दो, अपनी सारी जिम्मेवारी मुझे सौंप दो। फिर पूछ रहे हैं बाबा जिम्मेवारी सौंपनी नहीं आती है। जब साकार माध्यम को मार्गदर्शन स्वरूप बनाए, सैंपल भी रखा,
फिर मार्ग पर चलना मुश्किल क्यों? सहज साधन सेकंड का साधन है। जो साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने जैसे किया, जो किया वही करना है, फॉलो फादर करना है। हर संकल्प को वेरीफाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट। जो अव्यक्त इशारे भी मिल रहे हैं ना, वो भी संकल्प के ऊपर ही है ना। तो हर संकल्प को वेरीफाई करो, आजकल तो बहुत इसी पे ही अटेंशन देना है। हर संकल्प को वेरीफाई करना है कि कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहे हैं। उसी समय स्टॉप, इतनी शक्ति जमा हो हमारे अंदर स्वराज्य अधिकारी की, कि मन को जैसे कंट्रोल करें, स्टॉप, व्यर्थ नहीं जाना है, स्टॉप हो जाए। बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प है। कॉपी करना भी नहीं आता। देखो पापा क्या पूछ रहे हैं हम सभी से, कॉपी करना भी नहीं आता। दुनिया वाले कॉपी करने से रोकते हैं, और यहाँ तो करना ही सिर्फ कॉपी है। तो सहज हुआ या मुश्किल हुआ? जब सहज, सरल, स्पष्ट रास्ता मिल गया तो फॉलो करो। और रास्ते पर जाते ही क्यों हो? तो शुरुआत कहाँ से होती है ना, और रास्ते से। संकल्प चलते हैं, क्योंकि दृष्टि जो कर्मेंद्रियां भी है ना, वो भी भटकाती हैं। तो आंखों से देखा, संकल्प चला, और बस उसी में खोने लगते हैं, तो रास्ता भटक जाते हैं। व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, रास्ता भटक गए। व्यर्थ समय गंवा रहे, रास्ता भटक गए, शक्ति भी चली गई। तो इसीलिए बाबा पूछते हैं, और रास्तों पर जाते ही क्यों हो? क्योंकि मन का कार्य तो है भटकाना, कर्मेंद्रिया कंट्रोल में नहीं। तो इसके लिए क्या करना है? दृढ़ता, स्वराज्य अधिकारी, मुरली का मनन, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, और रास्तों पर जाते ही क्यों हो? और रास्ता अर्थात अब बाबा ने कैसे कैसे रास्ते बताए हैं। व्यर्थ संकल्प रूपी रास्ता, कमजोरी के संकल्प रूपी रास्ता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा है, कलयुगी आकर्षण के भिन्न भिन्न संकल्पों का रास्ता, कलयुगी पुरानी समझ द्वारा देह अहंकार वश संकल्प का रास्ता है। इन रास्तों द्वारा उलझन के जंगल में पहुंच जाते हो, जहां से जितना निकलने की कोशिश करते हो, उतना चारों ओर कांटे होने के कारण निकल नहीं पाते हो। तो जंगलों में क्या होगा? बागबान आया है, फूलों का बगीचा बना रहे हैं, और हम अगर जंगल में जाएं तो भटक जाएंगे ना। जंगल में तो कांटे ही कांटे हैं। अब कौन से कांटे? कांटे क्या होते हैं? कहाँ, क्या होगा, ये क्या का कांटा लगता है। जहाँ क्वेश्चन, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो क्या का कांटा लगता है। कहाँ, क्यों का कांटा लगता है, उसने ऐसा क्यों किया। कहाँ, कैसे का कांटा लगता है। कहाँ, अपने ही कमजोर संस्कारों का कांटा लगता है। चारों ओर कांटे ही कांटे नजर आते हैं, फिर चिल्लाते हैं, अब साथी आकर बचाओ। जब व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं लगातार, कंट्रोल ही नहीं होते हैं, तो परेशान हो जाते हैं ना। फिर चिल्लाते हैं, बाबा बचाओ। तो साथी भी कहते हैं, कदम पर कदम रखने के बजाय और रास्ते पर गए क्यों, है ना। जब माँ पूछती ना बच्चे से, बच्चा बहुत रोने लगता है, तो माँ कहती है ना कि क्यों किया ऐसा, गए क्यों दूसरे रास्ते पे, जैसा मैंने बताया था वैसा नहीं किया। जब साथी साथ देने के लिए स्वयं ऑफर कर रहे हैं, फिर साथी को छोड़ते क्यों?
किनारा करना अर्थात सहारा छूटना। अकेले बनते क्यों हो? हद के साथ की आकर्षण, चाहे किसी संबंध की, चाहे किसी साधन की, अपनी तरफ आकर्षित करती है। व्यक्तियों से, वस्तुओं से आकर्षण होती है। इसी आकर्षण के कारण साधन को व विनाशी संबंध को अपना साथी बना लेते हो, वह सहारा बना देते हो, तब अविनाशी साथी से किनारा करते हो। तो हमेशा हम ध्यान रखें कि अगर हम कोई साधन भी, अभी थोड़े दिन पहले आया था ना, साधन जो भी हैं वो साधना के लिए हैं। व्यक्तियों से भी ठीक है हम राय लेंगे, लेकिन बाबा है ना साथ, बाबा को साथ में रखना है। और सॉरी इसमें साथी बना लेते हो व सहारा बना देते हो, तब अविनाशी साथी से किनारा करते हो और सहारा छूट ही जाता है। आधा कल्प इन हद के सहारे को सहारा समझ, सहारा है वह दलदल है, फंसाया, गिराया व मंजिल पर पहुंचाया। तो द्वापर से क्या हुआ? हम सभी देह अभिमान में आके सीढ़ी उतरते ही आए हैं। तो बाबा बोले अच्छी तरह से अनुभव किया है ना, एक जन्म के अनुभवी तो नहीं होना, 63 जन्मों के अनुभवी हो। फिर पापा हम सभी से पूछ रहे हैं और भी 1-2 जन्म चाहिए? एक बार धोखा खाने वाला दोबारा, अगर बार बार धोखा खाता है तो उसको भाग्यहीन कहा जाता है। अब तो स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप ने सभी ब्राह्मणों की जन्म पत्री में श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच ली है ना। भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है। भाग्य विधाता बाप होने के कारण हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य के भरपूर भंडार का वर्षा दे दिया है। भाग्य रूपी कलम स्वयं ब्रह्मा हम सबके लिख रहे हैं ना। तो सोचो, भाग्य के भंडार के मालिक के बालक, अंडरलाइन करेंगे, कितनी सुंदर लाइन है, इसको पढ़े, रियलाइज करें। भाग्य के भंडार के मालिक के बालक, उसको क्या कमी रह सकती है? मेरा भाग्य क्या है ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप बन गया तो बच्चे को भाग्य के जायदाद की क्या कमी होगी? भाग्य के खजाने के मालिक हो गए ना। ऐसे भाग्यवान कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। देखो पापा तो हम सबको सर्वश्रेष्ठ समझानी दे रहे हैं कि निरंतर मैं आत्मा, बस परमात्मा के साथ मैं बिंदु, वो भी बिंदु, बस मैं कंबाइंड हूँ, इन कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। बाबा बोले इसलिए सहज रास्ता क्या है? स्वयं ही स्वयं को उलझन में डालते हो, साथी का साथ छोड़ देते हो। सिर्फ ये एक बात याद रखो कि हम श्रेष्ठ साथी के साथ हैं। अंडरलाइन करेंगे बाबा क्या कह रहे हैं। सिर्फ एक बात याद रखो कि हम श्रेष्ठ साथी के साथ हैं। वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करेंगे? जो बाप के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो बाप की दृष्टि वो मेरी दृष्टि।
जो बाप के कर्म वो मेरे कर्म, जो बाप की चलन वो मेरी चलन। वेरीफाई करो तो सदा स्वयं से सेटिस्फाई रहेंगे। समझा सहज रास्ता, सहज को मुश्किल नहीं बनाओ। संकल्प में भी कभी मुश्किल अनुभव नहीं करना। ऐसे दृढ़ संकल्प करने आता है ना कि वहां जाकर फिर कहेंगे कि मुश्किल है। बाप दादा देखते हैं कि नाम सहज योगी है और अनुभव मुश्किल होता है। हम कहते हैं ना कि सहज योग, राजयोग, और फिर पेपर्स आते हैं तो मुश्किल अनुभव होता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कर्म किए। भूल जाते हैं कि बाबा हमारे साथ हैं। मानते अपने को अधिकारी हैं और बनते अधीन हैं भाग्य विधाता के बच्चे और सोचते हैं पता नहीं मेरा भाग्य है व नहीं, शायद यही मेरा भाग्य है। इसलिए अपने आप को जानो और सदा स्वयं को हर समय के साथ ही समझ चलते चलो। अंडरलाइन, हर समय के साथ ही। देखो बाबा ने कहा है ना, हर संकल्प को वेरीफाई करो, हर समय के साथ ही है। तो पूरी दिनचर्या में हर समय बाबा को अपने साथ रखें, है ना। अपने आप को जानो और सदा स्वयं को हर समय के साथ ही समझ चलते चलो। अच्छा, ऐसे सदा हर कदम पर कदम रखने वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा हर संकल्प में साथी का साथ अनुभव करने वाले, सदा एक साथी दूसरा ना कोई, ऐसे प्रीत निभाने वाले, सदा सहज योगी, श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। हम सभी की, सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे, क्या क्या हमको समझाने मिली है ना। ओम शांति। अभी हम सभी हैंड रेज करके अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे।
हम ये भी इसमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुरली छोटी है लेकिन बहुत ही गुह्य है, कि कैसे बाबा हम सबको जो समझानी देते हैं उसका हम कैसे दिन भर में क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भी शेयर कर सकते हैं। उर्मिला सिस्टर, आप जी शेयर करें। जी, ओम शांति। मेरा आवाज क्लियर है बहन जी? जी जी, हाँ, क्लियर। तो आज मीठे बाबा बोले, बाबा को साथी बनाओ। साथी यानी सदा साथ रहने वाले। फिर बाबा कहते हैं साथी को साथ रखना ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। हमारा हर संकल्प, हर कदम और हर कर्म बाबा के साथ रहना। कभी कभी हम बाबा को बहुत वादे करते हैं, बाबा मैं तुम संग बैठूं, तुम संग खाऊं, तुम संग उठूं, तुम संग चलूं। लेकिन बाबा बोलते हैं वादा करो लेकिन वो वादा निभाना। प्यारे बच्चे, वो वादा भी आप निभाना। फिर बाबा ने कहा मन मत पर मत नहीं, सिर्फ बाबा की सहमत। बाबा कहते यह कितना सरल, सहज, सत्य और स्पष्ट है। सिर्फ अपनाओ, फिर सोचने की दरकार नहीं। सफलता आपके साथ है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। रविदीप बहन, आप शेयर करें। जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ हमें बाबा भगवान के बाप के कदम पर कदम, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम चल रखना है, फॉलो फादर करना है। अगर खुद की चलाएंगे तो चिल्लाते रह जाएंगे। फिर बाबा कह रहा है कदम पर कदम रख कर रास्ता सहज होता है। परमात्मा खुद बल भरते हैं और खुद हमें चलाते हैं। तो हर संकल्प को, हर कदम पर मुझे वेरीफाई करना है कि ये संकल्प ब्रह्मा बाप के समान है। ये दृष्टि, ये जो मेरी दृष्टि है वो ब्रह्मा बाप के समान है, या जो मेरा कर्म है वो ब्रह्मा बाप के समान है या नहीं। हर कदम पर, हर क्षण ये वेरीफाई करते चलें। और बाबा बोले खुद का राजा बनना है, खुद को जानना पहचानना है, खुद का राजा बनना है, अधीन नहीं बनना। क्या, क्यों, कैसे, व्यर्थ संकल्पों में, कमजोरी के संकल्पों में, देह अहंकार में, ये सब कांटे हैं, इनमें नहीं फंसना। और सदा साथी को साथ रखना है। जब साथी साथ है, अविनाशी साथी मिला है, समय भगवान कह रहा है मुझे अपने बोझ दे दो, तो इसी रास्ते पर बाप के कदम पर कदम रखते हुए दृढ़ता से, शक्ति से चलते रहना है। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। सुनीता सिस्टर, आपका अनम्यूट है, आप शेयर करेंगे। दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है कि बाबा की सिर्फ एक याद रखो कि बाप मेरा साथी है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो बाबा ने कहा है कि निराकार बाप का साथ है तो आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये वेरीफाई करो कि हर समय याद रहती है कि नहीं। तो अगर हर समय याद रहेगी तो खुद भी सेटिस्फाई रहेंगे और दूसरों को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये सबसे सहज रास्ता है। सहज को मुश्किल मत बनाओ, क्यों, क्या, कैसे के आकर मुश्किल कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये सभी कांटे हैं और बाबा कांटों से ही फूल बना रहा है। तो कांटों से फूल बनाने का मतलब है क्यों, क्या, कैसे से निकाल कर 63 जन्मों के जो क्यों, क्या, कैसे आने लगे हैं उसको निकाल कर बाबा
अनुभवी बना रहा है कि बाप जब साथी है तो कोई डरने की बात नहीं है। अपना श्रेष्ठ भाग्य है, उससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता है। मानते सभी अपने मानते हैं अपने को अधिकारी है, लेकिन हर समय बन जाते हैं अधीन है। तो बाबा ने कहा है अधिकारी बनो, अधीन मत बनो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, थैंक यू। नमिता बहन आप शेयर। ओम शांति दीदी। जी बाबा ने आज अपनी साथियों, जो सदा सर्वश्रेष्ठ साथी को साथ रखने से जीवन कितना सहज और सरल बन जाता है, वो बाबा बताए थे। और उसका सहज साधन भी बाबा बता रहे हैं। सिर्फ बाबा और मैं उनके कदम पर कदम रख, बाबा कदम रख, उनके कदम पर कदम रख चलना है। बाबा कहते हैं कदम रखना अर्थात संकल्प करना। संकल्प माना दृढ़ संकल्प करना, और उस संकल्पों को सदा वेरीफाई करना। माना जो बाबा का संकल्प वो मेरा संकल्प है, जो बाबा का दृष्टि वो मेरी दृष्टि है, जो बाबा का काम वो मेरी कर्तव्य है। तो ऐसे दृढ़ संकल्प करना और सदा वेरीफाई करने से सदा बाबा का साथ का अनुभव भी होता है। सदा अपनी चेकिंग होता है कि मैं बाबा का कदम पर कदम रख चल रही हूँ या नहीं। हर समय अटेंशन रखना। जितना जितना बाबा और मैं, दूसरा ना कोई, यह अंदर में चलते रहते हैं। हर बात में बाबा कर रहा है, मैं निमित्त हूँ, तो यह भावना ज्यादा सोचने नहीं देता है। सिर्फ बाबा की याद में कर्म करना और कोई मान सम्मान की आशा न रहे, तो बाबा का साथ ही अनुभव होता है। सदा साथी जो सबसे श्रेष्ठ साथी है, उनका साथ भी अनुभव होता है। ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू सिस्टर। पूनम बहन आप शेयर करें। ओम शांति। आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बाबा मिलन में आपने बाबा से हमें बहुत सुंदर मिलन करवाया, और बहुत अच्छा आज बाबा ने श्रेष्ठ और स्पष्ट मार्ग जो बताया है, तो बाबा ने कहा उस मार्ग पे चलो। भाग्य विधाता आप खुद भी मास्टर भाग्य विधाता हो, आपके पास भाग्य का खजाना है और बाप दादा साथी है। तो साथी बन के बाबा हमारे साथ खड़े हैं। जिस रास्ते से चलकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं, हम अपनी मंजिल को पाने वाले हैं। तो बाबा बोल रहे हैं सामने मंजिल है, ब्रह्मा बाबा के कदम छपे हुए हैं। तो आप लोग क्यों कांटों के जंगल में चले जाते हो, जहाँ पे कहाँ क्या क्यों जैसे सवाल उठते हैं, कांटे ही कांटे हैं। तो सीधा स्पष्ट मार्ग है, सीधे सीधे चलो, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोग सहज योगी बोलते हो, तो ये बहुत ही सहज योग है। तो इसी रास्ते पे चलते चलो। आपको बाबा रास्ता ही तो दिखाने आया है। जब बाबा ने जो भी मम्मा को बोला, या ब्रह्मा बाबा को भी बोला, मम्मा को बोला कि मुंह खोलो, छोटे छोटे 2 अंडे तो हो, ये आपको खिलाने हैं। तो मम्मा ने कुछ नहीं बोला, मम्मा ने सिर्फ मुंह खोल दिया। तो कितना ना उनको पता था कि भगवान मुझे ये बोल रहा है। तो हम भी ऐसा ही विश्वास रखें, खुदा परमात्मा हमारे साथ है। वो उसने हमें चुना है उस मंजिल तक ले जाने के लिए, सतयुगी मंजिल तक। तो हमें अपने विश्वास रखना है और बाबा की हर बात को धारण करना है। जैसे मम्मा ने मुरली धारण की, हमें भी वैसे करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, थैंक यू सो मच। आशा देवी सिस्टर आप शेयर करें। जी सिस्टर, आज बाबा ने हद के आकर्षण में फंसने के बाद में क्या होता है, बाबा ने बताया है कि हद के आकर्षण किसी संबंध की या किसी साधन की तरफ होता है, तो वो हमें आकर्षित करती है, और आकर्षित करने के साथ में वो हमें बाबा से दूर कर देती है। बाबा का सहारा छूट जाता है और साथी के बजाय आप
माया को अपना साथी बना लेते हो। साथी, सच्चा साथी बाप को छोड़कर माया को अपना साथी बना लेते हो। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से आप बार बार इस माया के प्रलोभनों ने आपको बार बार फंसाया, गिराया या आपको मंजिल पर पहुंचाया है। तो बाबा कहते हैं कि आपने अच्छी तरह से इस चीज का अनुभव किया, एक बार के नहीं, आप 63 जन्मों के इसके अनुभवी हो। तो बाबा और फिर से पूछते हैं कि आपको 1-2 जन्म और भी चाहिए क्या, और अनुभव लेने के लिए? एक बार धोखा खाने वाला दोबारा धोखा नहीं खाता। बाबा बार बार हमको इसकी अटेंशन दिलवा रहे हैं और कहते हैं कि बार बार जो धोखा खाता है उसको बाबा ने बहुत कड़े शब्द बताए कि वो भाग्यहीन है। तो अब तो स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप ने सभी ब्राह्मण जन्म पत्री श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच ली है। ब्रह्मा बाप ने हमारी लंबी भाग्य की हमारी लंबी लकीर खींची है। तो भाग्य विधाता ने आपको अपना बना लिया है। तो बाप का होने के कारण हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य के भरपूर भंडार वर्षा में दे दिया है। तो बाबा पोल कहते कि सोचो कि भाग्य के भंडार के मालिक के बालक, उसको क्या कमी हो सकती है। आप तो विश्व नियंता के बच्चे हो, तो आप हमेशा भरपूर हो। अपने आप को ये विश्वास दिलाओ कि आपका पिता विश्व का मालिक है और हम पिता के वर्षा के अधिकारी हैं, तो हम भी विश्व के मालिक हैं। इसलिए छोटी छोटी आकर्षणों में फंसने से बचे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू सिस्टर। बाबा ने कहा ना, ये अल्पकाल के सहारे क्या दलदल है ना। दलदल में जितना निकलने की कोशिश करते हैं, फिर फंसते ही जाते हैं अंदर। बहुत अच्छा प्रिंसी सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। कल आज जो आपने मुरली पढ़ी, मुझे एकदम से याद आया जो 29/6/2025 में बाबा ने अव्यक्त मुरली में हमें बच्चों को बताया था कि वो थी 31/12/2005 की मुरली थी, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को कहा था कि पुराना संस्कार हमारा कौन सा है, ये व्यर्थ संकल्पों, ये बाबा कहते इसको हमें खत्म करना है। तो मुझे उस दिन लाइन बहुत अच्छा लगी थी, क्योंकि उस दिन जो मेरे जन्मदिन का वो था मेरा, तो मैंने बाबा ने जैसे मुझ आत्मा को होमवर्क दिया था कि बच्चे तुम 3 मास के लिए ये प्रैक्टिस करो, ये जो व्यर्थ संस्कार हैं 3 मास हम ये प्रैक्टिस करेंगे इसको खत्म करने की, तो हम परिवर्तन हो जाएगा ये संस्कार। तो बाबा ने कहा था अगर 3 मास अटेंशन रखा तो आगे बाबा ने कहा उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा, यानी कि हमारा ये अभ्यास हमेशा के लिए पक्का रहेगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई तो बाबा बोले बहुत काम में आएगा। तो ये मुझे लाइनें उस समय बहुत टच हुई थी, तो मैंने अपने लिए होमवर्क रखा था कि इस बात को ध्यान रखेंगे कि व्यर्थ संकल्प के ऊपर अटेंशन देना है, कि जब भी चले तो उसको परिवर्तन करना है। तो यही जब आप पढ़ रहे थे मुझे एकदम से वही याद आई कि बाबा ने मुझे आत्मा को क्या होमवर्क दिया, तो वही मुझे होमवर्क अब कंटिन्यू करना है। ओम शांति जी। थैंक यू बहन, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा ओम सिस्टर। शांति दीदी। जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बाप दादा देखते हैं कि नाम सहज योगी है और अनुभव मुश्किल होता है, तो मानते अपने को अधिकारी है और बनते अधीन है। ओम शांति जी, बहुत अच्छा। अरुणा सिस्टर, आप शेयर करें। समय भी हो रहा है तो शॉर्ट में, फिर इसके बाद सावित्री सिस्टर शेयर करेंगे। जी। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं सहज योगी और सदा योगी बनने के लिए बाबा ने कहाँ से कहा पर अपने को जो बाबा ने सहज किया है, तो सहज रास्ता बताए, कोई को रास्ता बताते तो भी कहते यह रास्ते से आप जा सकते और पहुंच सकते, लेकिन बाबा कहते मैं तो अपने साथी है, सदा साथी है। तो सदा साथी है तो अनुभव भी किया, तो गाड़ी में बैठे है, लेकिन बाबा कहते आप साथी है तो मुश्किल नहीं ना गाड़ी चलाने के लिए, बाबा तो ले रहे हैं। तो कितना अच्छी तरह से आज की मुरली बाबा ने सहज योगी, दिन भर भी ऐसे होते कि पहले संकल्प चेक करना चाहते कि कौन सा व्यर्थ है कौन सा असहज है, लेकिन बाबा बोलते सहज योगी बनेंगे तो संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि व्यर्थ कौन सा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत अच्छा है। अभी पोल भी लॉन्च हुआ, तो सभी मेन स्क्रीन पे देखें और पोल को जरूर वोट करें। सावित्री बहन, आप शेयर करें। हाँ जी। ओम शांति। तो सर्वश्रेष्ठ, सहज तथा स्पष्ट मार्ग, सर्वश्रेष्ठ। मैं शुरू वाला ही बताऊंगी। मुझे यहाँ पे जो टचिंग हुई
तो बाबा ने पहले ही बताया कि मेरे विशेष स्नेही सदा साथ निभाने वाले जो बाबा देख रहे हैं, उस दिव्य दृष्टि से देखकर जब मुझे बाबा ने ये हर कर्म संकल्प के साथ साथ निभाने वाले, हर कदम पर कदम रखने वाले, मन मत पर मत उठाने वाले नहीं, तो बाबा ने यहाँ पर जो समझाने शुरू में दी ही ऐसे जो हमारे बाप दादा हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ जिम्मेवारी लेने वाले बाबा हैं, तो मैंने वो उस जिम्मेवारी बाबा को दे दी और जिम्मेवारी सौंप दी। तो ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करना है और सैंपल बनना है, फॉलो फादर करना और वेरीफाई, हर संकल्प में वेरीफाई करना। तो ये मेरा संकल्प रहेगा। और बाबा की ने जो कॉपी करने की बात की, इसे कॉपी करके मैं आज का ये सहज सरल और स्पष्ट रास्ता लेने वाली आत्मा हूँ और इन्हीं रास्तों पर चलने वाली हूँ। ओम शांति। ओम शांति। जी भाई जी पोल और लॉन्च कर दो। ओम जी शांति। हाँ, मैं रह गया दीदी, आपने बोला जब चल। जी ठीक है। अभी भाई जी दोबारा पोल कर दीजिएगा लॉन्च। तो थैंक यू। जी थैंक यू सभी का, बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी जैसे बाबा ने 2 बार वेरीफाई वर्ड भी बोला है ना कि वेरीफाई करो, वेरीफाई करो, है ना। तो आजकल जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो हम संकल्पों को चेक करेंगे कि हमारे संकल्प बीच बीच में हर घंटे में हम इसमें 5 स्वरूप का अभ्यास 1-1 मिनट के लिए करेंगे। और संकल्पों को चेक करते हुए नोट करेंगे कि व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। अगर 5 स्वरूप का अभ्यास की प्रैक्टिस करें तो काफी कम हो जाते हैं व्यर्थ संकल्प। हर घंटे मतलब पूरे दिन का लक्ष्य ये रखें कि हमें 15 बार 5 स्वरूप का अभ्यास करना है। और जैसे ये तो बहुत सहज है, ऑफिस में भी बैठ के हर घंटे में एक कुछ 30 सेकंड के लिए भी या 1 मिनट के लिए भी बस 5 स्वरूप की ड्रिल कर ले, उससे कंट्रोल हो जाएंगे व्यर्थ संकल्प। तो इसके ऊपर चेकिंग करनी है। हर कर्म श्रीमत प्रमाण है। फिर शाम को जो हम पोता में लिखते हैं बाबा को देंगे ना, तो बाबा भी बहुत खुश होंगे, है ना। तो ये चेकिंग करनी है सारा दिन हमको। यही होमवर्क है आज का कि 5 स्वरूप का हर घंटे में ड्रिल, कर्म पे विशेष ध्यान, कर्मेंद्रियों के ऊपर विशेष ध्यान। व्यर्थ तो नहीं देख रहे हैं, व्यर्थ तो नहीं सोच रहे हैं, व्यर्थ तो नहीं बोल रहे हैं, व्यर्थ तो कर्म नहीं हो रहे हैं, है ना। तो विशेष अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा ना कि वेरीफाई करो फिर सेटिस्फाई रहेंगे। तो अभी हम सभी बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। बाबा के नैनों से स्नेह की किरणें, पवित्रता की किरणें, रूहानियत की किरणें, समर्थी की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। सभी अनुभव करें, बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। मस्तक से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। बाबा ने मेरे सर पे ताज रखा है,
उमंग उत्साह के पंख दे दिए। मुझे क्या करना है? मुझे फॉलो फादर करना है। जो बाप के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो बाप की दृष्टि वो मेरी दृष्टि, जैसी बाप की वृत्ति वैसी मेरी वृत्ति, जो बाप के कर्म वो मेरे कर्म, जो बाबा की चलन वो मेरी चलन। बाप दादा ने मुझे मेरे सर पे हाथ रखा और वरदान दिए। बाप समान शक्तिशाली कर्म योगी फरिश्ता भव, और मैं चमकीला फरिश्ता पूरे विश्व में शांति की किरणें फैला रहा हूं। बस सारा दिन यही अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सर। ओम शांति सभी को, ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया दीदी का, सगड़े बहन भाई का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया रहीमा जी, बहुत अच्छे से मुरली रीड की और योग करवाया, और शुक्रिया सभी बाबा के कदम पर कदम ओम रखने। शांति बाबा। ओम शुक्रिया शांति। शुक्रिया भाई जी आपका। ओम शांति। शांति थैंक यू बाबा। बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। दीदी ओम शांति।